एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट किस तरीके से होता है? क्या आप अभी स्टेनो सीख के 2020 का स्टेनो क्वालिफाई कर सकते हैं? कौन सी लैंग्वेज को ऑप्ट किया जाए, इंग्लिश या हिंदी? कौन सा फॉन्ट एसएससी मान्य करती है? कैसे मिस्टेक को काउंट करती है? ये सब बातें करेंगे हम इस वीडियो में। मिलते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसएससी स्किल टेस्ट किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। एसएससी ने 2020 एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन निकाला है। अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो आप फिल कर लीजिएगा। इसमें आपका एक प्री टेस्ट होगा जिसे हम सीबीटी टेस्ट कहते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें इसमें आपकी कट ऑफ बनती है। उसके आधार पे आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्किल टेस्ट के लिए। अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं स्किल टेस्ट की। एसएससी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराता है आफ्टर सीबीटी एग्जाम। एक कट ऑफ कराई जाती है। कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। कट ऑफ के बेस पे आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए निर्धारण करा जाएगा। ग्रेड सी अपर है और ग्रेड डी लोअर है, अर्थात ग्रेड सी की कट ऑफ ज्यादा जाती है और ग्रेड डी की कट ऑफ थोड़ा कम रहती है। आपके मार्क्स जिसके अकॉर्डिंग होंगे आपको उसके लिए बुलाया जाएगा। जो ग्रेड सी क्लियर करता है उसे ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए बुलाया जाता है, और जो ग्रेड डी क्लियर करता है उसे ओनली ग्रेड डी के लिए बुलाया जाता है। इन दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो ग्रेड सी आपका 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाता है और ग्रेड डी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाता है। आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि स्किल टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें स्टेनो तो आती नहीं, क्या वो इस फॉर्म को फिल करें? जी हाँ, आप जरूर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी लगभग 1 साल है स्किल टेस्ट के लिए, 2020 के स्टेनो के लिए। तो 1 साल में आप इजिली इस स्टेनो को सीख सकते हैं। स्टेनो क्या है, शॉर्ट हैंड क्या है, इसकी वीडियो अलग से हमने बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। आप इसको सीख सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि आप किस भाषा में इसका चयन करें, अंग्रेजी या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी। तो दोस्तों, इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज को ऑप्ट करने के लिए कौन सा बेटर है, इसके लिए आपको अपने आप पे देखना पड़ेगा कि आपकी कमांड कौन सी लैंग्वेज में अच्छी है। अगर आप इंग्लिश में ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं तो आप इंग्लिश को ऑप्ट करिए। आपको इंग्लिश में कमांड अच्छी है तो इंग्लिश को ऑप्ट करिए। आपकी हिंदी में कमांड अच्छी है तो हिंदी में ऑप्ट करिए। परंतु एक चीज ध्यान रखें, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं, अर्थात आप यूपी से हैं, अर्थात आप उत्तराखंड से हैं, जहां पर हिंदी को एक भाषा का दर्जा दिया गया है, प्रमुख भाषा का दर्जा दिया गया है, उन राज्यों से हैं, तो आपको मेरी सलाह है कि आप हिंदी भाषा का चयन करें। क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि प्रतिवर्ष एसएससी के साथ साथ राज्य के विभिन्न जो चयन संस्थाएं हैं वो भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकालती हैं। अगर आप इन हिंदी भाषी राज्यों से हैं, अगर आप इंग्लिश को चुनते हैं तो आप वहां हिंदी इंग्लिश नहीं वैलिड होती, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड नहीं होती, उन राज्यों में हिंदी को ही वरीयता दी जाती है। तो अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर हैं तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि आप और एग्जाम भी इजिली कर सकें। एक स्किल टेस्ट आपने एक बार पढ़ लिया, अपने को स्किल को अडेप्ट कर लिया, स्टेनो का स्किल आपने ले लिया, तो उसके बाद आप अपने राज्य में या अदर राज्य में जहां हिंदी मानी जाती है वहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा इंग्लिश के साथ भी है। अगर आप अदर राज्यों में जाना पसंद करते हैं तो इंग्लिश की भी वैकेंसीज आती है। ठीक, ये थी बात थी भाषा की चयन की। आपकी कमांड जिसमें है, आपको बेटर जिसमें लगता है उसका चयन कर सकते हैं। दूसरी बात आती है स्किल टेस्ट में कि आप कौन सी प्रणाली का प्रयोग करें। देखिए, इंग्लिश में आपको डिफरेंट टाइप की प्रणाली देखने को मिल रही होंगी, पिटमैन, जॉर्ज और अदर टाइप की विभिन्न प्रणालियां मिलती हैं। सबकी अपनी प्रणाली होती है, ये प्रणाली मिलती है। हिंदी में भी आपको ऋषि प्रणाली, सिंह प्रणाली, विशिष्ट प्रणाली, मानक प्रणाली, अनेक प्रकार की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। क्या वास्तव में प्रणाली का कंसेप्ट किसी एग्जाम में बाधा उत्पन्न करता है? ये प्रश्न आप सभी के मन में आता होगा कि मैंने इस प्रणाली से सीख की है या मैं इस प्रणाली से सीखूंगा तो क्या एसएससी में भी यही चलती होगी, क्या अदर एग्जाम्स में भी यही चलती होगी? तो मैं आपका यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूं कि प्रणाली कहीं भी बाधा नहीं बनती है। आप किसी भी प्रणाली में लिखें, आप किसी भी बुक से लिखते हो, इसका कोई मतलब नहीं है हमें एग्जाम के दौरान।
ये प्रणाली सिर्फ आपको लैंग्वेज सिखाने का काम करती है। आप कौन सी प्रणाली को चूज करते हैं, कौन सी चूज करनी है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चूज करनी है। पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं आपका कि प्रणाली को कौन सा लेना कहीं वैलिड है, क्या कहीं पर सिंह प्रणाली वैलिड है, क्या कहीं ऋषि प्रणाली मानी जाती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ आपको इस चैनल की नॉलेज होनी चाहिए। कहने का अर्थ है मेरे द्वारा जो अभी वक्तव्य कहे जा रहे हैं ये अगर आप अपनी भाषा में अपनी प्रणाली में लिख के मुझे वापस हिंदी में या इंग्लिश में लिख के दे रहे हैं तो आपका यही चेक होगा। ये चेक नहीं होगा कि आपने शॉर्ट हैंड की कॉपी में किस प्रणाली से लिखा। आशा करता हूं यहां तक आप क्लियर हुआ होगा आपका डाउट। नेक्स्ट बात आती है कि हम कौन सी प्रणाली का चूज करें, कौन सी प्रणाली लें, क्योंकि मार्केट में या यूं कहें आपके आसपास बहुत सारी प्रणाली मौजूद हैं। तो आप कौन सी प्रणाली को ऑप्ट करें, इंग्लिश की बात करूं या हिंदी की, तो दोनों में सेम सिचुएशन है। देखिए दोस्तों, मेरा मानना यह है कि आप अपनी प्रणाली का चयन उस प्रकार से करें कि आपके ऑफलाइन सेंटर से, मतलब आपके आसपास में अगर कोई टीचर अवेलेबल है तो ये बेटर रहता है कि इस चैनल के लिए आपका जो आसपास के टीचर हैं वो आपके साथ रह के उनकी जो प्रणाली है उन पे आप चीज को सीख लीजिए, क्योंकि उससे आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। अगर आप कहते हैं कि किसी ने हिंदी, किसी ने मानक से सीखी है तो मैं भी मानक से सीखूं, जबकि आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, तो उसका फायदा नहीं है। क्योंकि अगर टीचर आपका उसी प्रणाली में, किसी प्रणाली में अवेलेबल है तो आपकी गलतियों को सुधार सकता है, आपको प्लस पॉइंट बता सकता है। तो आपकी जो भी लोकल में, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल है तो आप उसे ऑप्ट करिएगा, उस प्रणाली को जिस प्रणाली से सिखा रहे हैं उसे आप देख सकते हैं। प्लस एक चीज, आप अगर ऑफलाइन नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी सीख सकते हैं। जिन्होंने कंप्लीट प्लेटफॉर्म बता रखा है आप उसे सीख सकते हैं। हमारे द्वारा भी हमारे चैनल में आपको कंप्लीट इस चैनल सिखाई गई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये थी बात कि हम कौन सी प्रणाली का उपयोग करें। तीसरी बात आती है कि एसएससी स्टेनो का टेस्ट किस प्रकार का होता है। मान लीजिए आपने सीबीटी टेस्ट क्लियर कर दिया है, कट ऑफ आपने क्लियर कर दी है। कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको ग्रेड सी या डी के लिए बुलाया जाएगा। आप ग्रेड सी का एग्जाम देंगे और ग्रेड डी का एग्जाम देंगे अगर आपकी कट ऑफ ग्रेड सी को क्लियर करती है। अगर आपकी ग्रेड डी को करती है तो आप ग्रेड डी का स्किल टेस्ट देंगे। स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ग्रेड सी के लिए आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाता है। डिक्टेशन बोलने से पहले जैसे आपको पता है एंट्री होगी, आपकी एंट्री होते ही आपका जो आपका वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन प्रोसेस, थंब, पिक, आपकी फोटो लेना सब कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक सेपरेट रूम में बैठा दिया जाएगा। आपको नहीं, मतलब जो पूरा बैच है उसको एक सेपरेट रूम में बैठा दिया जाएगा। सेपरेट रूम में बैठने के बाद आपको एसएससी एक कॉपी देता है। उस कॉपी को आपने लेना है, उसमें अपना नाम, उसमें अपना सब कुछ, आपने रोल नंबर, नाम, आपका स्किल मीडियम क्या है वो सब आपको वहां पर मेंशन करना है। पहले क्या होता था, पहले आपको लाइव आपका डिक्टेशन लिया जाता है। लाइव मतलब कोई वक्ता या कोई स्पीकर आपके सामने बोल रहा होता है, आपको उसी को लिखना पड़ता था। बट अब जो एसएससी है वो आपका ऑडियो बेस्ड, मतलब पहले से प्री रिकॉर्डेड होगा, उसी को आपको सुनाएंगे। स्पीकर लगे रहते हैं। वॉइस की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहां पर बता सकते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपकी सीट चेंज कराई जाएगी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वहां पर आपको स्पीकर बेस्ड आपका वहां पर ऑडियो डिक्टेशन होगा। सबसे पहले आपको 2 ट्रायल डिक्टेशन दिए जाएंगे ताकि आप एडजस्ट हो जाएं उस माहौल के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से। स्टाफ बहुत अच्छी तरीके से आपका सपोर्ट करता है, आपको बताता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। 2 ट्रायल डिक्टेशन के बाद आपका एक रियल डिक्टेशन 10 मिनट का जो रहेगा। अगर आप सी के लिए देते हैं तो 100 शब्द प्रति मिनट, अगर डी के लिए देते हैं तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका डिक्टेशन बोला जाएगा। ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूं प्रणाली कोई बाधक नहीं है। बहुत बच्चों का डाउट है कि क्या प्रणाली मेरी ऋषि है, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, क्या ये मानक है, कोई प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रणाली, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। आपने जिससे सीखी आप उसी के अनुसार अपनी लैंग्वेज लिखिए, पूरा आप लिखते जाइए। 10 मिनट तक आपका डिक्टेशन होगा। 10 मिनट के जैसे ही आपका डिक्टेशन कंप्लीट होगा आपको वहां से किसी दूसरे रूम में जहां पर कंप्यूटर होगा वहां पर आपको ले जाया जाएगा। जैसे ही आप उस रूम में जाएंगे आपको 10 मिनट का या कभी कभी थोड़ा कम टाइम देते हैं, वैसे 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है कि आप उसे रीड कर सकें। ये सेंटर के जो रीजंस हैं उन पे डिपेंड करता है, तो आप वहां पर जाके उनको देख सकते हैं। वहां पर आपको टाइम दिया जाएगा कि आप एक बार ओवर थ्रू करके इसको रीड कर सकें। फिर उसके बाद आपका टाइपिंग का टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, आप जैसे ही स्किल टेस्ट के बाद उस सेक्शन में जाएंगे बैठने के, जहां पर थोड़ा सा कंप्यूटर में पढ़ेंगे, उसके बाद जस्ट उसके बाद आपको वहां पर टाइपिंग करने के लिए बोल दिया जाएगा। आप जैसे ही टाइपिंग करेंगे, अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर फॉन्ट कौन सा वैलिड रहेगा। देखिए, फॉन्ट का भी इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएससी के अंदर विभिन्न राज्य रहते हैं, वहां अलग अलग फॉन्ट रहते हैं। एक निर्धारित फॉन्ट रहता है कि कुर्ती देव चलेगा तो कुर्ती देव चलेगा, मंगल चलेगा तो मंगल चलेगा, रेमिंगटन गेल ये चलेंगे। तो एक निर्धारित फॉन्ट उन्होंने बताया रहता है, उसी के अंदर आपको अपना एडजस्ट करना पड़ता है। बट एसएससी में आपको सारे फॉन्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे आप इस उंगली से या इस हाथ से आप कॉल लिखते हैं, चाहे इस हाथ से आप कॉल लिखते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। आप
अगर आप दोनों में से लिखते हैं तो उसी में कंटिन्यू करते रहिए जिससे भी आप लिख रहे हैं। एग्जाम से कुछ टाइम पहले अगर आप 15-20 दिन पहले भी अगर कीबोर्ड देखेंगे तो आप उससे समझ जाएंगे कि एक दो कीज में जो वेरिएशन है आप उसे ओवरकम कर लेंगे, उसे आप सुधार लेंगे 15 दिन तक पहले, अगर स्किल टेस्ट के पहले भी अगर आप वर्क करते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी के कुछ फॉन्ट्स ऊपर नीचे होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है। आप दोनों हाथ में से किस भी हाथ में लिखते हैं तो उसी में कंटिन्यू लिखते रहिए, फॉन्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसा बच्चों का डाउट रहता है कि फॉन्ट से कोई प्रॉब्लम आती है कि मैंने इससे सीखा है तो मैं कन्वर्ट कर लूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जिससे सीख रहे हैं सीखते रहिए। अगर आप इस हाथ से कॉल लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस हाथ से कॉल लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉन्ट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर ये मत रखिएगा कि फॉन्ट से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप उस चीज का लेआउट देख सकते हैं। एसएससी की साइड में कीबोर्ड का पूरा लेआउट है कि आप इससे कौन सा लेआउट, कौन सा कीबोर्ड आपका वैलिड है, कौन सा नहीं है, आप उसे देख सकते हैं। वहां पर आपको कौन से फॉन्ट में कौन सा कीबोर्ड मिलेगा। जैसे ही आप वहां पर अपने कीबोर्ड का चयन करेंगे, कंप्यूटर में जैसे ही आप बैठेंगे आपको कीबोर्ड चयन करने को बोला जाएगा। आप रेमिंगटन करेंगे या मंगल करेंगे तो आपको कीबोर्ड चयन करने को बोला जाएगा। आप कीबोर्ड का चयन करते हैं, कीबोर्ड का चयन करने के बाद आपको वहां पर एक ट्रायल पैसेज दिया जाएगा। टाइपिंग में भी आपको 1 मिनट का ट्रायल पैसेज दिया जाता है कि आप ट्रायल करें, कीबोर्ड चेक कर ले कि कीज सही से वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जैसे ही आप कीज सारी पूरा कर देंगे यस, उसके बाद आपका होगा ओरिजिनल जो आपका डिक्टेशन है, आपको उसे टाइप करना पड़ेगा। आपका वहां पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा टाइम का। हर कैटेगरी के लिए, हर इंग्लिश हिंदी के लिए अलग अलग टाइम सिचुएटेड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर टाइम देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप उसे क्लियर करेंगे, जैसे ही आप टाइपिंग पूरा मैटर कर लेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट वहीं पर ओवर हो जाएगा। आपको वो टेस्ट की प्रिंट आउट कॉपी निकालने को कहा जाएगा। टेस्ट की प्रिंट आउट कॉपी आप जैसी कमांड देंगे वो प्रिंट निकल के आएगा, आपसे उसमें साइन लिया जाएगा। आपकी जो शॉर्ट हैंड की कॉपी है उसमें भी आपसे साइन लिए जाएंगे और इनका जो एक कॉपी बना के इनके पंच करके एक साथ इन्हें सबमिट कर दिया जाएगा। इनको आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। और आपको घर के लिए नहीं मिलेगा, ये मत सोचिएगा कि आपको घर के लिए कॉपी मिलेगी, वो नहीं मिलती है घर के लिए। वो आपको वहीं पर सबमिट करनी पड़ती है, वहीं पर ये सबमिट हो जाएगी। इतना यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद आप बात करते हैं कि मिस्टेक कैसे काउंट होती है। मिस्टेक कैसे काउंट होती है इसके बारे में मैं प्रॉपर वीडियो आपको एक अगली वीडियो में बना के दूंगा। तो अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स बच रहे हैं रिगार्डिंग एसएससी स्किल प्रोसेस, मैंने आशा करता हूं कि मैंने जितना भी आपको बताया आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। और आपके जो भी डाउट्स अभी भी बचे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। और अगर आप आए हैं हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।